ओयो होटल्स एंड रूम्स जो कि पेरेंट कंपनी है ओयो स्टार्टअप की, उसने 1 अक्टूबर को सेबी में फाइल ड्राफ्ट कर दी है। इसके जरिए वो एक आईपीओ लाना चाहते हैं और उससे वो लगभग 8,430 CR रेज करना चाहते हैं मार्केट से। तो ये क्वेश्चन है कि इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट करेंगे? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों, जानते हैं इस वीडियो से। हेलो दोस्तों, दिस इज चिन्मय फ्रॉम ट्रेडिंग कैफे इंडिया। वेल गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सेंसेशनल ओयो आईपीओ की, जिसके थ्रू वो स्टॉक मार्केट में अपने पहले कदम रखने वाला है। ओयो नाम इंडिया में आज सब जानते हैं, बट इससे पहले कि ओयो का आईपीओ निकले, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि इसका आईपीओ एक तो कैंसिल हो सकता है या फिर बहुत डिले भी। इसकी कहानी ये है कि 2015 में ज़ोस्टेल और ओयो के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग ज़ोस्टेल अपनी कंपनी ज़ोरूम्स गिव अप कर देगी और बदले में ओयो में उसे कुछ परसेंटेज ओनरशिप मिलेगी। लेकिन 2017 में ओयो ने इस डील से बैक ऑफ कर दिया। ज़ोस्टेल जो डील का पार्ट थे, उसने ओयो को कोर्ट में ड्रैग कर दिया और अपने ऑपरेशन शट डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया। अब ओयो का एक्सप्लेनेशन यह है कि वो डील कभी भी लीगली बाइंडिंग नहीं थी, लेकिन अब 2021 में कोर्ट ये बोल रहा है कि वो डील एक्चुअली बाइंडिंग थी, यानी ओयो ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर नॉट कंप्लीटिंग द डील। ओयो ये डील फिर से कोर्ट में लेकर गया है और अभी वर्डिक्ट आना बाकी है। अब ज़ोस्टेल ओयो पर रिस्ट्रेन ऑर्डर डालना चाहता है, जिससे कि ओयो अपना आईपीओ प्लान लेट कर दे और आगे जाके आईपीओ आने से पहले ही ज़ोस्टेल को जस्टिस मिल सके। अब ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि ओयो हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज में रह चुका है, क्योंकि वो अभी पब्लिक होने जाने वाला है। ये नेगेटिव न्यूज ओयो के लिए और भी हानिकारक हो सकती है। अब दोस्तों, ये तो हुई सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन इससे पहले कि हम किसी डिसीजन पे आ जाए, जानते हैं ओयो की स्ट्रगल स्टोरी क्या है। अब तक हमने रितेश अग्रवाल को काफी इंटरव्यूज में ये कहते हुए सुना है कि उन्होंने अपने कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट कैसे की थी। नेवर गिव अप एटीट्यूड रखने वाले रितेश ने काफी स्क्रैच लेवल से कंपनी को एस्टेब्लिश किया है। तो डेफिनेटली मिस्टर रितेश अग्रवाल जो कि फाउंडर है ओयो के, उनकी स्टोरी भी बहुत खास है, ये जाननी भी हमें बहुत जरूरी है। तो रितेश जब अपनी टीन एज में ट्रैवलिंग कर रहे थे, उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग में एक नीड आइडेंटिफाई की, जिससे कि आम आदमी अफोर्डेबल प्राइस पर एक डिसेंट होटल में रूम ले सके। तो काफी रिसर्च के बाद और मार्केट अपॉर्चुनिटीज समझने के बाद इनिशियल फंडिंग के साथ रितेश ने एक वेबसाइट शुरू कर दी, जिसका नाम था ओरावेल स्टेज, जिसको कई लोग एयरबीएनबी की क्लोन भी कहते हैं। क्लोन ही सही, ये आइडिया ही ओयो की शुरुआत है, जिससे वो इंडियन मार्केट में न्यू होटलिंग कंसेप्ट के पायनियर बन गए। दोस्तों, किसी भी कंपनी को फाउंड करने से ही काम नहीं होता है। कोई भी एक इनोवेटिव आप कदम लेते हो तो उसे काफी मेहनत के साथ आगे बढ़ाना होता है। रितेश ने इसीलिए एक इन डेप्थ स्टडी स्टार्ट कर दी और जानना जरूरी समझा कि कैसे बाकी सारे मार्केट कॉम्पिटिटर से एक अच्छी खासी एज वो पा सकते हैं। रितेश ने यह जानने की कोशिश की कि कैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री काम करती है। कस्टमर्स के रिव्यू का इंपॉर्टेंस समझ के उन्होंने वहां पे डिजायर चेंजेस अपने बिजनेस मॉडल में ऐड कर दिए। कंपनी फिर ओयो के नाम से जानी गई। कई लोग ये नहीं जानते कि ओयो स्टैंड्स फॉर ऑन योर ओन। अपना पुराना बिजनेस मॉडल अपडेट करके रितेश ने ऑल ओवर इंडिया होटल्स के साथ एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया और अफोर्डेबल होटल्स की चेन फॉर्म कर दी। जैसे जैसे नए नए टाइप्स बढ़ते गए, अच्छे ऑनलाइन मार्केटिंग के जोर पर क्लाइंट्स का ओयो से होटल बुकिंग का ट्रेंड बढ़ते गया। इस बिजनेस मॉडल के ग्रोथ पोटेंशियल को देख के काफी वेंचर कैपिटलिस्ट ने यहाँ पे अपनी फंडिंग स्टार्ट कर दी। सॉफ्ट बैंक, एयरबीएनबी, ग्रीन ओक कैपिटल्स जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने मिलियन की फंडिंग ओयो में कर दी। और इसीलिए दोस्तों, स्क्रैच लेवल से स्टार्ट हुए ओयो का सफर आज 9 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है। दोस्तों, ये काफी इंस्पिरेशनल है जानना कि कैसे बेसिक क्वेश्चंस को हम आइडेंटिफाई करें और इन मेजर प्रॉब्लम्स के साथ एक एंड टू एंड सॉल्यूशन लेके आए। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव कंपनीज काम करते हैं और अपना सफर एक स्क्रैच लेवल से लेके एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की ओर बढ़ा देते हैं। और इसी नेवर गिव अप एटीट्यूड के बदौलत रितेश इंडिया के फर्स्ट और पूरे वर्ल्ड में सेकंड यंगेस्ट बिलियनियर बन गए। अब दोस्तों, यहाँ तक तो हो गई सारी पॉजिटिव बातें जो ओयो के सफर को हाईलाइट कर रही है, बट अगेन क्वेश्चन तो वही का वही है, क्या इसके आईपीओ में हमें पैसे लगाने हैं? तो चलिए समझते हैं इसके फाइनेंशियल्स को। एक नजर ओयो के फाइनेंशियल रिपोर्ट पर डालते हैं, जो कि कोविड के पहले के हैं। इंडिया में काफी स्टार्टअप कंपनीज जैसे पेटीएम, ओला, जोमेटो और ऐसे सो मेनी स्टार्टअप जिसमें ओयो भी शामिल है, बहुत वक्त तक कैश बर्न करके रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहे हैं। ये लॉस मेकिंग कंपनीज सिर्फ जिंदा इसी कारण है कि यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो कंपनी में ग्रोथ देखते हैं और उसी के लिए पैसे डाल रहे होते हैं।
हम बात कर रहे हैं राउंड ऑफ फंडिंग्स की। अगर हम ओयो के फाइनेंशियल पर ध्यान दें तो हम ये देख सकते हैं कि कोविड आने से पहले यानी 2019 में ओयो का ग्रोथ 2018 के कंपेयर 211 मिलियन से बढ़कर $951 मिलियन यानी 4.5 टाइम्स मल्टीपल हो गया था। ये ग्रोथ ग्लोबल लेवल पर थी क्योंकि ओयो इंडिया को छोड़ के अब चाइना और दूसरी जगह पे भी अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका था। अगर हम बात करें लॉसेस की तो ओयो का नेट लॉस जो 2019 में था वो था $335 मिलियन और 2018 के कंपेयर हम अगर बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि 2018 में ओयो का नेट लॉस सिर्फ $52 मिलियन था। अब ये तो क्लियर है कि वर्ल्ड वाइड एग्रेसिव एक्सपांशन के चलते कंपनी ने अपने बिजनेस कॉस्ट बढ़ा दिए हैं जो लॉसेस में क्लियर दिख रहे हैं। तो दोस्तों यहां हमें ये पता चलता है कि ये मॉड्यूल कितना कैश बर्निंग बिजनेस मॉड्यूल है। तो दोस्तों ये तो सारे फाइनेंशियल फिगर्स थे, चलो इसके फंडामेंटल्स पे भी हम ध्यान देते हैं। नंबर 1, ओयो ने शुरुआत से ही हर साल पैसा गवाया है। इंसेप्शन से लेके अब तक ओयो को कोई भी साल प्रॉफिट नहीं हुआ है। नंबर 2, ओयो का बिजनेस लॉकडाउन से सेवरली इफेक्ट हुआ था। हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवलिंग इंडस्ट्रीज ने कोविड टाइम में बहुत सफर किया है, ओयो भी इनमें से ही एक है। ये सेक्टर मार्केट डाउन टाइम में स्टेबल नहीं रह पाता। अगर आपको लगता है कि इन सब चीजों से बड़ी कंपनीज को कोई असर नहीं होता तो आपको थॉमस कुक की केस स्टडी पढ़नी चाहिए। थॉमस कुक लगभग 170 साल पुरानी ट्रैवल जायंट थी जो मार्केट अनसर्टेनिटीज के चलते बैंकरप्ट हो गई। ओयो ने अब तक कभी भी यूनिट इकोनॉमी पे फोकस नहीं किया है, अब हाल फिलहाल में जाके वो यूनिट इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। तो इजी लैंग्वेज में ये होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। अब कोई भी बिजनेस जब उनकी इनिशियल डेज में होता है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही वो एक स्मॉल सेट ऑफ एग्जांपल के साथ में ये देखते हैं कि आगे जाके ये पर्टिकुलर मॉड्यूल प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। अगर उनको वहां पे पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं स्टडी के साथ में वो क्या कहते हैं, अब जाके लार्ज स्केल पे सारी चीजें इंप्लीमेंट कर देते हैं। नंबर 4, ओयो हमेशा से ही एग्रेसिव मार्केटिंग एक्सपांशन एंड हेवी डिस्काउंटिंग और इंटेंसिव मार्केटिंग के जोर पे ही आगे बढ़ रही है। और फाइनली पॉजिटिव चीज ये है कि ओयो ने अपनी स्पेंडिंग हाल फिलहाल में कम कर दी है, वो अच्छी बात है। बट इसके बेस पे अब ये बोलना मुश्किल है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए ये एक अच्छा आईपीओ बनने वाला है। दोस्तों ओयो नाम कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। होटल ओनर्स को पेमेंट डिले करना, फाउंडर्स पे फ्रॉड या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगना, टॉक्सिक वर्क कल्चर, ये सब ओयो कंपनी के लिए कोई नई बात नहीं है। एक आदमी का एक्सपीरियंस इतना बेकार रहा कि उसने एक वेबसाइट ही बना दी जिसपे उन्होंने अपने ओयो का एक्सपीरियंस बताया है। तो दोस्तों इन सारी बातों को ध्यान में रख के हमने 4 मेजर फैक्टर्स पे कंपनी को मेजर किया है। फर्स्ट थिंग, कंपनी की अभी भी कोर्ट से वर्डिक्ट आने बाकी है। नंबर 2, डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक स्लो डाउन और पैंडेमिक सिचुएशन वेयर बिजनेस कैन इजीली गेट डैमेज। थर्ड थिंग, नॉन लुक्रेटिव बिजनेस मॉड्यूल वेयर इट कम्स टू प्रॉफिटेबिलिटी। एंड नंबर 4, जो कि कस्टमर्स के एक्सपीरियंस है जो कि मिले जुले रहे हैं। तो दोस्तों इस कंपनी की केस स्टडी से हमें भले ही ये पता चलता है कि कंपनी ने एक स्क्रैच लेवल से अफोर्डेबल होटल्स की एक स्कीम बना दी और आगे जाके एक जायंट रूप ले लिया। बट अगेन अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स देख रहा हूँ, फंडामेंटल्स जान रहा हूँ, अभी भी मुझे ये चीज एंकरेज नहीं कर रही कि यहाँ पे मैं जाके इन्वेस्ट कर दूं उसके आईपीओ में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं, ये आपका हार्ड अर्न मनी है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे इन डेप्थ केस स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। अगेन कुछ फैक्टर्स है जो आपको लगता है कि कंपनी में आपको पैसा जरूर लगाना चाहिए, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। अगेन अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।